नमस्कार दोस्तों, आप सबका इस मेरा गांव मेरा स्वाभिमान चैनल पर फिर से स्वागत है, अभिनंदन है। दोस्तों, ये उत्तर भारत के हरियाणा प्रांत के रोहतक डिस्ट्रिक्ट के गांव बरहान की रिपोर्टिंग है। इसमें एक भाई का कॉल आया था और जो निजी समस्या है, ग्रामीण समस्या है, उसके ब्यौरे के लिए ये बात हुई है। संदर्भ है ग्रामीण विकास की जो मुहिम रुकी हुई है, तो उस टॉपिक पे ये बात है, चर्चा है। विषय गंभीर है और हर गांव में, हर ग्रामीण स्तर पे ये मुद्दा होना भी चाहिए और इन समस्याओं का निदान भी होना चाहिए, इनका छुटकारा भी होना चाहिए। और उसी के संदर्भ में इस भाई ने जो बात बताई, उस बात को हम सिलसिलेवार पूछते हैं कि क्या ये बात है, क्या ये गंभीरता है, क्या ये विषय है। आइए मिलवाते हैं हमारे दर्शक से। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार भाई। सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम सुरेंद्र सिंह है। आपने जो कॉल की या जो आप समस्या को लेके बात करना चाहते थे, वो एक बार हमारे दर्शकों को बताइएगा कि वो क्या मुद्दा है, क्या बात है। मैं आपके दर्शकों को पहली तो मेरी तरफ से राम राम कर रहा हूँ। और मेरा मुद्दा ये है, मेरा ग्रामीण विकास, मेरा वार्ड नंबर 4 गांव बरहान में लिखित में अधिकारियों को देने के बाद भी हमारी कोई समस्या समाधान नहीं हुआ। हमारे वार्ड में, हमारी गली में सफाई व्यवस्था तो बिल्कुल चरमराई हुई है। इसमें कोई विशेष आज तक कोई भी कर्मचारी, सफाई कर्मचारी हमारी गली में आकर हमारी कोई भी सफाई का कार्य नहीं किया है, जिससे हमें बीमारियों का बहुत सामना करना पड़ रहा है और बहुत परेशानी हो रही है हमें। बार बार प्रशासन से भी अनुरोध कर चुके हैं, पंचों सरपंचों से भी अनुरोध कर चुके हैं, लेकिन हमारी समस्या की तरफ किसी का कोई ध्यान नहीं है। ये तो एक बात हुई, जैसे गांव की सफाई को लेके, वो तो एक निजी तौर पे भी बात की जा सकती है। जो सफाई कर्मचारी है, उनको बाई रिक्वेस्ट या भाईचारे से, भ्रातृ स्नेह से कहा जा सकता है कि भाई जैसे आपका काम ही सफाई का है, तो क्यों ना आप इस क्षेत्र को भी साफ करो। मैंने सफाई कर्मचारियों से, भाईचारे से भी बात की है। भाई, हमारी गली में हम भी रह रहे हैं, आप सफाई कर्मचारी हो, एक दिन भी नाम हमारा, एक दिन नंबर आओ तो एक दिन ही हमारी गली में आकर सफाई कर जाया करो, जिससे हमारी गली का बुरा हाल ना हो और रास्ता निकलने का रह जाए। लेकिन वो कह रहे हैं, हम क्या करें, हम तो 2 हैं या 3 हैं, हमारे पर नहीं आया जा। फिर ग्रामीण स्तर पे स्वास्थ्य को बरकरार रखने के लिए या सफाई अभियान को ऐसे ही बनाए रखने के लिए सेंट्रल से भी और स्टेट गवर्नमेंट से भी बहुत सारा अमाउंट पंच के पास आता है, सरपंच के पास आता है, पंचायत के पास आता है। तो वो अपनी इच्छा से भी ये चीज़ कर सकते हैं कि भाई अगर मान लो इतनी दिक्कत है, तो उसके लिए आपने पंच सरपंच से किस तरह से बात की? मैंने सरपंच से बात की, पहले पूर्व सरपंच से बात की, उसने तो कभी इस चीज़ को बात रिस्पेक्ट ही नहीं करी। जो ना सरपंच, नॉन सरपंच है, उससे मैंने बात की, उसने ये कहा आपका, अब मैंने 3 महीने हुए हैं काम संभाले हुए और एक दिन तो मैं आपके सफाई कर्मचारी ज़रूर भेजूँगा। उस बात को भी 1 महीना हो गया कहा ने, लेकिन उसके बाद भी कोई सफाई कर्मचारी नहीं आया। उसने, जो न्यू सरपंच है, उसने रिस्पॉन्स बढ़िया दिया, लेकिन सफाई कर्मचारी नहीं आए गली में। मतलब बात तो अच्छी की, लेकिन एक्शन नहीं हुआ। हाँ, बात तो बहुत बढ़िया की है, लेकिन कोई एक्शन नहीं हुआ, धरातल सतल पर कोई कार्य नहीं हुआ, जिससे हमारे यहाँ परिवार में बुजुर्ग हैं, वो भी बीमार रहते हैं और बहुत बीमारी फैलने का डर है। ये तो एक जैसे नाले की सफाई से संबंधित एक बात हुई। उसके बाद जैसे और क्या आपके मुद्दे थे? उसके बाद हमारे इस मोहल्ले में एक पानी का मुद्दा बहुत बड़ा है। हमारे मोहल्ले में यहाँ से जो जलघर है गांव का, वहाँ से लेकर यहाँ तक पानी आता है। एक कम से कम 1000 मीटर का एरिया है, उसमें 4 इंची तो लाइन हमारी दबाई हुई है। 4 इंची लाइन दबाने के बाद जो जेई इरेक्शन और कर्मचारी हैं, उनके मिली भगत से आधा इंची पीछे कनेक्शन लगा रखे हैं और हमारा पानी नहीं आता। एक महीना में 3 बार हमें पानी आवा है। हमने बार बार पब्लिक हेल्थ नंबर, टोल फ्री नंबर, SDM मुद्दे गए, और एक का हमने लिखित में दे ली, लेकिन है ना हमारी पानी की समस्या, हमने 700 रुपये पर टैंकर पानी मंगा कर अपना जीवन यापन करना पड़ रहा है आज के दिन। हालांकि हरियाणा सरकार ने
पानी के लिए हमारे गांव में विशेष प्रबंध कर रखे हैं। 2 करोड़ रुपये लागत से पहले पाइपलाइन दबाने के लिए 2 करोड़ रुपये आए। गांव में पानी की सुविधा अच्छी हो, लेकिन उसके बावजूद भी कोई पानी की सुविधा नहीं कोई भी जलघर का कर्मचारी जलघर में रहता है, नहीं उनको फ़ोन करके कि मैं कमा तो ये नुको हमारे पास फ़ोन करने की ज़रूरत को नहीं, हमारा काम तो ये नुए कराएंगे। ये आप बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हो, क्या आप इस चीज़ को एज ए एविडेंस ले सकते हो हम झूठा कि जैसे आपने कहा कि 2 करोड़ रुपए आए हैं, और जैसे आपने कहा कि वो जो आला अधिकारी हैं उनकी सहमति से 4 इंची की बजाय ½ इंची इसमें पाइपलाइन लगाई गई है। 4 इंची जो मैं सच कह रहा हूँ, धरातल के आधार पर अपनी खुदाई करके मैंने सी विंडो भी लगाई थी उसके बारे में, क्योंकि हम पानी के लिए बहुत परेशान। हाँ, एक आम आदमी 700 रुपये टैंकर पानी का खरीद कर कहाँ तक गुजारा करेगा। हालांकि हरियाणा सरकार, राज्य सरकार द्वारा हर एक आदमी को 22 लीटर पानी देने का वादा कर रही है, लेकिन हमें तो पानी तो 14 लीटर भी नहीं मिल रहा, जिसके हम बार 20 बार तो पब्लिक हेल्थ नंबर टोल फ्री नंबर पर मैं शिकायत कर चुका हूँ। पब्लिक हेल्थ टोल फ्री नंबर वाला ने मेरा नंबर भी, फ़ोन नंबर भी ब्लैक लिस्ट में कर दिया है, वहाँ भी कोई सुनवाई नहीं हो रही। जेई बोलेगा हाँ उनका घर पानी पहुँच गया, उनको जो शिकायत करता है उसका फ़ोन नंबर भेजी, इससे पाछू कोई भी रिपोर्ट नहीं करता, कुछ भी नहीं। मतलब आपने लिखित में भी ये दिया, सीएम विंडो पे भी अपनी इस दरख्वास्त को दर्ज करवाया? हाँ, मैंने लिखित में भी दिया है उपमंडल अधिकारी मैम को, और सी विंडो में भी मैंने दिया है। 3 महीना बाद मेरी सी विंडो भी बंद कर दी, और उपमंडल अधिकारी के पास से किसी कर्मचारी का फ़ोन आया था जो हमारी गली के हैं, उनके पास भाई आपके पास पानी आ रहा है, उन्होंने कह दिया हमारे पास पानी नहीं आ रहा है। उसके बाद हमारी कोई कार्रवाई नहीं हुई, कोई हमारी सुनवाई नहीं हो रही। हालांकि गाँव में ट्यूबवेल का, पूरे गाँव में ट्यूबवेल का पानी है और वाटर सप्लाई का ही पानी है, लेकिन हमारे मोहल्ले में वाटर सप्लाई का पानी है, एक महीना में 3 बार ही पानी आता, वो भी 20 मिनट पानी आवा है। उसके बाद हमारे घर में देख लो या किसी भी टैंकर वाले से पूछ लो, कुछ गरीब माँ पानी देगा हो नहीं देगा, हम तो अपना ऐसे ही गुजारा कर रहे हैं, हमारी कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही। इस करके प्रशासन से और हरियाणा सरकार ने हमारी तरफ, गांव की तरफ बहुत बढ़िया काम कर रखा है, लेकिन है ना जो प्रशासन है वो हमारी कोई सुनवाई नहीं कर रहा, ना उन्होंने हमारा वो काम किया है। तो मतलब एक तो जैसे नाली की सफाई का मुद्दा था, एक पानी की समस्या की गंभीरता थी, और पानी तो हर घर में और गर्मी के मौसम में चाहिए, जो पशुपालन करते हैं उनके लिए भी, और ग्रामीण में जो नहाने धोने के लिए भी, वैसे भी रोज़मर्रा में भी पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो ये तो चीज़ चाहिए। तो इसके अलावा और आपके क्या बातें हैं जो गंभीरता से लेनी चाहिए? इसके अलावा जो हमारे सामने है, हमारे घर से 100 मीटर दूरी पर हमारे गांव की फिरनी है, उससे गंदा जो गांव का पानी, वेस्ट पानी है, वो निकालने के लिए नाला बनाना था, लेकिन वो नाला बीच में छोड़ के आगे से तो बना दिया। और जो यह मैन गली का पानी है, इसका नाला नहीं बनाया है। इसकी भी 5 मई 2022 को हम SDM महोदय को लिखित में दे चुके हैं, उसके बाद भी हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। हमारा पानी यहाँ एक जो प्लाट है खाली, उसमें इकट्ठा होता है, बहुत गंदगी रहती है यहाँ। 50 मीटर दूरी पर वो पानी, यहाँ बारिश का पानी भी वहीं होता है, और जो गांव का पानी आता है, वेस्ट पानी आता है, वो भी यहीं पर रहता है, जिससे बहुत बीमारी फैल रही है। मच्छर बहुत ज़्यादा है, वहाँ को निकल आना जाना भी दुभर हो जाए, ऐसा पानी इकट्ठा हो जाता है वहाँ पे, जिससे हाँ, यही जहाँ पे हम बैठे हुए हैं आपके सामने, इसी की बैक साइड में जो 50 मीटर या 100 मीटर की दूरी पे वो बता रहे हैं कि जो ये गली है, मेन गली, ये जो गांव के आउटर बाउंड्री, आउटर रोड है, उसको क्रॉस करने के लिए एक नाले में ज्वाइंट करना था, और इस गली की जो मेन पानी की जो लाइन है, इसकी निकासी का वहाँ पे ज्वाइंट देना था, जो कि नहीं कर पाए। बोल रहे हैं कि जो आला अधिकारी हैं उनसे इन्होंने लिखित में लेटर दिया हुआ है, जिसकी सुनवाई नहीं हुई। तो पानी की समस्या बहुत गंभीरता से है, और जो नालियां हैं उनकी सफाई के लिए भी जो इनके विचार हैं वास्तव में ये होने चाहिए। ये हैं कि जिस क्षेत्र का पंच है, वो पंच उसकी सफाई और स्वास्थ्यता को प्रायोरिटी में ले, और सरपंच के साथ मिलकर जिद्दोजहद करके बजट लेके उसको बनाए रखने के लिए कोशिश करनी चाहिए। तो क्या आपके पंच से बात हुई, आपके सरपंच से बात हुई कि हम अपने क्षेत्र को किस तरीके से सुधार सकें? मेरी सरपंच से बात हुई थी, पंच मेरे को मिला नहीं है,
सरपंच से बात हुई थी। सरपंच ने बोला हम अपना बैठकर अपने क्षेत्र की सफाई के बारे में विशेष ध्यान रखेंगे, लेकिन कर्मचारी कम हैं, उसकी तरफ से मैं कुछ नहीं कह सकता, वो सरकार का काम है। मैं अपनी तरफ से 1 या 2 दिन जैसा ही बनेगा आपके पास सफाई कर्मचारी भेज सकता हूँ। तो मतलब बातों तक सीमित रही बात। हाँ, ठीक है। और जो सफाई कर्मचारी हैं वो वास्तव में कैसे हैं? जैसे वो अपने काम पे, जैसे आपने बता ही दिया, ये तो रिपोर्ट में ही है कि भाई वो नियत से काम नहीं कर पा रहे और उनकी संख्या कम है। दूसरे क्षेत्र में भी जाते हैं तो यहाँ तक नहीं पहुँच पाते। लेकिन वैसे भी जैसे देखा जाता है कि जो पहले पंच सरपंच हुए हैं वो उनके पर्सनल कामों में भी तक भी सीमित रहते थे। वो किस तरह की बात बता रहे थे आप? जो पहले पूर्व सरपंच पंच थे, सरपंच अपने घर का काम लेता था इनसे, खेत की नाली बनवाता था, घर पोछा लगवाता था, गांव की सफाई हो या ना हो, उसको अपना खुद घर का कार्य करवाता था। तो मतलब गांव के द्वारा चुनने के बावजूद भी वो गांव पर ध्यान ना दे के अपने पर्सनल कामों तक सीमित थे। हाँ जी, पर्सनल कामों तक सीमित थे। मैंने कई बार बोला गली हमारी भी है, हम भी इस देश के, हाँ हम भी गांव के नागरिक, हाँ हमारी भी सफाई होनी चाहिए, हमारी भी गली बननी चाहिए, लेकिन कोई ध्यान नहीं हमारी तरफ। ये भी आप एक बहुत गंभीर आरोप है ये भी कि भाई गांव के द्वारा चुनने के बावजूद भी गांव पर ध्यान ना दे के अपने पर्सनल काम तक सीमित रहना। और जैसे आपने बताया कि आला अधिकारी को जो आपने लेटर लिखे गए हैं उनके बावजूद भी एक्शन नहीं लिया गया। और जैसे आपने बताया कि सीएम विंडो पे जो आपने दरख्वास्त दर्ज की थी वो 3 महीने के बाद आपका ब्लैक लिस्ट में डाल दिया और उसके बाद आपकी जो कार्रवाई करनी चाहिए थी वो होने की बजाय आपका ब्लैक लिस्ट में डाल दिया और कार्रवाई तो हुई ही नहीं। हाँ ये सच है, मैंने आला अधिकारी को भी लिखा है, मैंने सीएम विंडो भी लगाई है, लेकिन उनकी लिखन का कोई भी आज तक कोई भी समाधान नहीं हुआ। कोई भी मेरा नंबर ब्लैक लिस्ट में कर रखा है। देखिए अगर देखा जाए ना तो ये जो विषय हैं ये केवल विषय पंच और सरपंच तक भी सीमित हैं। अगर वो भी चाहें, दिलो इच्छा से अगर वो करना चाहें तो भी इसको बहुत गंभीरता से लेके और काम कर सकते हैं, क्योंकि काम उनका ये है। एक गांव के प्रधान को, सरपंच को संविधान के तहत 29 अधिकार दिए जाते हैं जिसमें वो युवा यूथ तैयार कर सकता है। सफाई, पढ़ाई लिखाई, स्वच्छता, पर्यावरण, ऐसे गंभीरता के विषय हैं उनके पास जिनकी ताकत है संविधान की दी हुई। तो वो चाहें तो एक गांव को बहुत उच्च स्तर पर लेके जा सकते हैं। और लेकिन जैसे आपने कहा कि हमको आश्वासन तो दिया लेकिन एक्शन नहीं हुआ, तो शायद उसी की कमी रही है। तो इसी के संदर्भ में हम जैसे बुजुर्ग बैठे हुए हैं उनकी भी राय लेते हैं। ताऊ जी राम राम। राम राम भाई। ताऊ जी, जैसे इस भाई साहब ने जो विषय बताए हैं कि भाई हमारी बहुत ज़रूरत है इस चीज़ों की, सफाई की, पानी की, और जैसे इस पानी की निकासी के लिए नाले में उसका कनेक्शन किया जाए, तो ये सब हैं, ये सुधार एक ग्रामीण स्तर के हैं। तो गांव को के सुधार के लिए एक आम पंच, सरपंच और आला अधिकारी को किस तरह सुधार करने चाहिए, उसके बारे में आप कुछ सलाह आप नहीं कहना चाहते? ठीक। तो ये हमारे बुजुर्ग थे जिन्होंने साफ इनकार कर दिया कि उनको, क्योंकि ये जीवन के अनुभव लिए बैठे हैं, वो कहते हैं कि भाई किसी से कहना ही गलत है, जो होगा सो करने वाला कर देगा, कहने से नहीं करेगा। तो आप कुछ कहना चाहेंगे सर? भैया है जो सुरेंद्र भाई ने बताई, ये समस्या सच्चाई है और ये समस्या हमारी हल होनी चाहिए। जो इसने बताई इसमें कोई दो राय नहीं है। गली की हालात देख लो, नालियाँ के हालात देख लो, नाली बंद है मौके पर देख लो आप। सफाई थोड़ा जूम करके एक बार दिखलाओ। जैसे ये नाली आगे जानी चाहिए थी, उसकी बजाय वहीं पे ब्लॉक होगी और डाइवर्ट हो गया पानी। और केवल यहाँ और आगे भी जाके क्या है, रोड फूटा हुआ है, और जो मेन नाला है, पानी की निकासी है, वो भी बंद है, ब्लॉकेज है। और साइड में जो एक झील में एक खाली प्लॉट पड़ा हुआ है, वो पानी सब वहाँ पे इकट्ठा हो रहा है, और जितने भी मच्छर हैं और जितनी भी गंदगी हैं वो वहाँ पे हो रही है, और वहाँ से बीमारियों का फैलाव हो रहा है और बीमार ज़्यादा हो रहे हैं इधर के वासी। और कुछ सुझाव देना चाहेंगे आप? एक ये गली में अब अपने बढ़ना ठाकन या पाड़कन डैमेज हो रही है, इसको भी देखा जाए। भाई गली तो साफ सुथरी हो जो भी अच्छा लगा है ना। हाँ, नाली होनी चाहिए, पानी की निकासी होनी चाहिए। पानी आगे जाके न दूसरे का प्लाट में रुका है, वो कितने दिन तक रुकेगा? एक दिन तो पानी वो भी अपना प्लाट में बंद करेगा, भाई यहाँ मेरे प्लाट में पानी ना डालो। तो पानी की निकासी के लिए जो नाला है उस नाले में इसका कनेक्शन होना चाहिए, नालियों का, गलियों का पानी का। ये समस्या है।
चलो, ये जो ग्रामीण स्तर के जो मुद्दे उठाए वास्तव में गंभीर थे और हर एक नागरिक ने इस तरह के विचार रखने चाहिए कि हम इस समस्या से कैसे निदान पाएं। तो दोस्तों, ऐसे ही ग्राउंड रिपोर्ट के साथ आपसे मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। लेकिन आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस धरातल से जुड़े हुए चैनल को, मेरा गांव मेरा स्वाभिमान चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने सगे संबंधी मित्रों में ऐसी वीडियो को जो धरातल से जुड़ी हुई है उसको शेयर कीजिएगा, ताकि समस्या का भी पता लगे और उसके निदान के हल के लिए भी हमें कुछ सुझाव मिल सके। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट करना, लाइक करना और अपना सुझाव देना कि एक ग्रामीण स्तर से एक गाँव को कैसे विकास की तरफ लेके जाया जा सकता है। क्योंकि वादे और नारे बहुत बड़े बड़े होते हैं, लेकिन रियल में काम करने वाला कोई इक्का दुक्का, कहीं कहीं रेयर केस होते हैं। लेकिन चाहते हैं हम कि हर गांव में ऐसे शख्स पैदा हों, ऐसे मुहिम में आगे जुड़ें जो मुद्दे भी उठाएं और गांव के विकास के लिए कुछ ऐसी स्कीम भी बनाएं, लोगों को जोड़ें, विचारों को जोड़ें और अपने गाँव को एक उच्च स्तर तक लेके जा सकें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।